तो आप लोग कैसी आशा करते हैं कि आप अच्छे सोचते हैं। आपको विदित है कि हम आपके 2024 पिछले साल मतलब नीति कांस्टेबल पर सरकार बार अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपको बता दें हम आपके लिए लगभग अब अभी तक हमने 140 प्लस वीडियो बना चुके हैं। और आप नहीं देखें जाकर देखिए विद्यार्थियों, मैथ्स रीजनिंग जी के हिंदी चारों पोर्शन कवर हो रहे हैं। रीजनिंग और मैथ्स टॉप वीडियो चल रहे हैं, तो हम डेली अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जी के हिंदी का तो अपलोड रोज अपलोड हो रहा है डे बाई शिफ्ट बाई। आपको पता जानकर रूप में 20 फरवरी 29 फरवरी तक लगातार हम वीडियो बना चुके हैं। और 1 मार्च का बन चुका, 5 मार्च का बन चुका। आप इस पर एक बार होंगे जो 6 मार्च 2024 का शिफ्ट नंबर 2 का है। और आप इसका पहला शिफ्ट नहीं देखें जाके देख लीजिएगा, जो सेकंड शिफ्ट चल रहा है। और इसी शिफ्ट का हमने जी के का वीडियो बना चुके हैं, अगर आप नहीं देखें जाके देखिएगा। जी के और हिंदी बिल्कुल डे बाई शिफ्ट अभी साथ साथ चल रहे हैं। प्रश्नों का गट्ठा हो गया है, अगर आप इतने प्रश्न पढ़ लेते हैं, अगर बाहर से भी नहीं पढ़े माना जाए तो आपका बहुत फायदा होने वाला। 70-80 प्रश्न आपको हम गारंटी देते हैं कि आपका इतना नंबर इंक्रीज हो जाएगा। चलिए देखते हैं इस तारीख का शिफ्ट का आप पिछले शिफ्ट की तुलना में पिछले दिनों की तुलना में किस प्रकार से हिंदी था। चलिए जी के नहीं देखे देखिएगा और सहयोग बनाए रखें विद्यार्थियों, हौसला हमारा बढ़ता रहेगा। लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, शेयर करें। चलिए मिलते हैं आगे। चलिए कुछ प्रश्न आपको हार्डली मिलेंगे, कुछ प्रश्न आपको इजी मिलेंगे। ध्यान रखें विद्यार्थियों, तो आप क्या करना है, सभी को पढ़ना लिखना समझना। चलिए हमें पूरा लाइन नहीं पढ़ना, सब विलोम शब्द कैसे ही विकल्प की बात कर रहा है। तो यहाँ हमें दे के रखा है, मेरे जो पड़ोसी हैं वे बड़े ही कुटिल प्रवृत्ति के हैं। तो कुटिल का हमें विलोम चाहिए पहली बात। तो कुटिल मतलब होता है जो कुटिल चाल रखते हैं, गलत विचारधारा रखते हैं, हमारे बारे में गलत कहते हैं, उन्हें कुटिल कहते हैं। और उसका उल्टा मत सही वाला आएगा भाई, हमें छली ऑप्शन देखिए छाट के बताते हैं। चलिए तो आप इसके ब्रेक पा रहे होंगे, अगर आपको ऑप्शन नहीं पता आंसर तो आप ऑप्शन छांट कर भी ला सकते हैं। हम आपको बता दिए हैं गुस्सेल, चालाक, छली तो वे पड़ोसी होता ही होता है। तो क्या नहीं होगा, रिजू नहीं होगा, सीधी बात। नहीं पता आंसर नहीं पता, लेकिन ऑप्शन छाट दिए ना, आंसर ला ली, बस 2 नंबर आपको ये पक जाता। कोई दिक्कत था बताओ इस प्रश्न में? नहीं था ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कुछ प्रश्नों को आपको समझना है और हल करना भी था। चलिए अगला देखते हैं हम। लॉ 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 तो आप जानते होंगे। लॉ, जब आप दीपक जलाते हैं या आप क्या करते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, ठीक है, तो जो जलता है उसको लौ कहते हैं। तो लौ का हमें पर्यायवाची पूछ रहा है तो वो होगा ज्वाला। ठीक है, भाषा कैसे हो सकता है, धंधा कैसे हो सकता है, लता कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना। ऑप्शन आपका बी ही होगा, समझे। ये रहा आपका आंसर। ऐसे प्रश्नों को छांटेंगे तो देखिए नंबर आप आराम से पकेंगे। इतने सारे प्रश्न बना चुका हूँ, वीडियो ध्यान रखने जाते हो, आपके पास दिमाग ऐसे हिंदी में लगने लगा होगा अब हल करते करते। अब हमें कह रहा है 3 विकल्प में 3 त्रुटि है, एक सही, उसका चयन करो। कह रहा है कमल कोमल होता है, कमल नम्रता होता है, कमल सुकोमल होता है, कमल कठोर होता है। अब आपको बता रहा है कमल कठोर होता है, वो ठीक है, यहाँ कठोरता कर दिया है, कमल कठोरता होता है। तो आप खुद देखिएगा, इसको पढ़ोगे पूरा तो आपका फिटनेस बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा, गलत हो गया। कमल सुकोमल होता है, ये भी गलत है। कमल नम्रता होता है, नम्रता हम कमल के लिए प्रयोग नहीं करेंगे, हम नम्रता का प्रयोग पुरुषों के लिए करें, सॉरी मतलब कह सकते हैं आप पशु पक्षी के लिए नम्रता का प्रयोग कर सकते हैं, हम किसी पौधे के लिए नम्रता प्रयोग नहीं कर सकते। नम्रता मतलब होता है जिसका हृदय नम्र हो। ठीक है, हम पेड़ पौधों के लिए कोमल करेंगे। ठीक है, तो कोमल होनी चाहिए। आपका आंसर ये रहा ऑप्शन पहला। समझे नहीं समझे आप लोग? समझ होंगे मुझे लग रहा है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। रेखांकित भाग का विलोम ज्ञात करो। कह रहा विलोम, ठीक है, राजस्थान में बाढ़ आ गई, तो बाढ़ का विलोम चाहिए, सीधी बात। तो बाढ़ का उल्टा सूखा होता है ना, पानी से पानी, बाढ़ नहीं पानी, सूखा, खत्म आंसर, है कि नहीं। ये रहता आपका आंसर विद्यार्थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब हमें कह रहा है यहाँ पर तद्भव का सही रूप बताइए। तो कथानिका, कथानिका का हमें क्या चाहिए, तद्भव चाहिए। तो आप रखना विद्यार्थियों, कथानिका का तद्भव बनता है कहानी, खत्म खेल। इतना सारा डाटा पढ़ने से मतलब नहीं है आपको, बस इतने सारे प्रश्न अगर आप लगा चुके हो, आप कंटिन्यू देख रहे हैं वीडियो, तो आप समझ गए होंगे ना पूछ क्या रहा प्रश्न में, तो आंसर वही लगाना, क्यों पूरा हल करने का भाई। कथानिका का तद्भव रूप बनता विद्यार्थियों कहानी, समझे। जी रहा आपका आंसर। अगले प्रश्न को दौड़ते हैं तो आप देख पा रहे होंगे, अचानक से हमारे रास्ते में जानवरों का एक गढ़ आ गया। अब गढ़ का हमें पर्यायवाची पूछ रहा है, गढ़ मीन्स होता है समूह। ठीक है, समूह नहीं जत्था हो जाएगा, मतलब अचानक रास्ते बहुत सारे जानवरों का अगर ग्रुप रहेगा तो उसे समूह कहेंगे, जत्था कहेंगे, या हम गढ़ भी कह सकते हैं, समझे। तो गढ़ हो जाएगा उसका पर्यायवाची जत्था, खत्म आंसर। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे विद्यार्थियों, आप देख पा रहे हैं रेखांकित भाग का तत्सम चाहिए। तत्सम तद्भव देशज विदेशज भाववाचक जातिवाचक स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द विलोम पर्यायवाची मुहावरे लोकोक्तियाँ हमेशा मनार्थी अनेक शब्द एक शब्द त्रुटियाँ। इतना तो टॉपिक बार बार पूछ रहा है, हर शिफ्ट टॉपिक का 2-2 प्रश्न आपको एग्जाम दे रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, समझे। हम आपको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, बस आप लोग पढ़ते रहिए। चलिए कुत्ता, कुत्ता को हम बोलते हैं तत्सम में कुकर,
कुक्कर, क्या बोलते हैं कुक्कर, ध्यान रखें। तो आप लोग समझ सकते हो, वही का मतलब कौवा होता है, कायर मतलब जो डरता नहीं, जो डरता है, और कोकिल मतलब आपको अलग हो जाए, कोकिल मतलब अलग, ठीक है। चलिए इस प्रकार से आप छांटना था। तो कुत्ता को हम कुक्कुर कहते हैं तत्समय। चलिएगा, तो आपको वही पूछ रहा, पानी पानी होना मुहावरे का सही अर्थ बताओ कह रहा है। तो बहुत लज्जित होना, जैसे हम किसी के सामने गलत, कोई हम हमारा चाहने वाला है या जिससे हम प्रेम करते हैं या जो जिसका हम सम्मान करते हैं, अगर हम उसके खिलाफ गलत बोल दें या हम किसी कोई गलत काम कर दें, तो हम उसके सामने क्या हो जाते हैं, पानी पानी हो जाते हैं, मतलब बहुत लज्जित होना। ठीक है, पानी पानी होना मतलब क्या होता है, लज्जित होना, समझे। जी रहा मुहावरा, मुहावरा का 2 प्रश्न आएगा, मतलब आएगा। तो आप क्यों नहीं पढ़ते विद्यार्थी, हम हिंदी का पूरा जीडी के सिलेबस का टॉपिक पढ़ा चुके हैं, जाके देखिएगा। रीजनिंग के पूरा अध्याय हो चुके हैं, और जो टॉपिक आपको नहीं बन रहा है तो आप लोग वहाँ जाके समझ सकते हो, पढ़ सकते हैं। वैसे हम आपको टॉपिक बहुत सारे पढ़ा चुका हूँ रीजनिंग में, जाके देखिएगा, आप लिस्ट मिल जाएगा आपको को। 140+ वीडियो बन चुके हैं, कंटिन्यू अगर आप देखेंगे ना तो आप फायदे पाते होंगे। चलिए, रेखांकित भाग का विकल्प सही करना, चयन करना, मतलब जो लिखा है रेखांकित भाग उसके स्थान पर क्या सही आएगा वो करना है। वह सायंकाल के समय आया था जब मैं नहीं था। तो वह सायंकाल के समय, सायंकाल के समय, इसका हमें रेखांकित भाग का सही विकल्प चाहिए। तो देखते हैं, वह सायंकाल आया था जब मैं नहीं था। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सायंकाल, देखो काल मीन्स समय होता है और समय मीन्स काल होता है। तो यहाँ पर 2 बातें प्रयोग कर दिया है, तो एक ही साथ हम चेंज कर रहे हैं, वही तो ठीक करना है। ऐसे शब्दों को खोजना भाई, काल मीन्स होता है समय होता है ना, तो वही, तो सायंकाल आया था, जे सही पहली बात, वही सायंकाल आया था। सायं काल, काल मीन्स समय होता है, तो दोनों बातों को एक साथ रख दिया था, अर्थ दोनों का एक है, तो हम एक शब्द का प्रयोग करना पहले ध्यान रख विद्यार्थियों। चलिए, क्षमा चाहते हैं थोड़ा मिस्टेक हुआ यहाँ पर। विद्यार्थी क्षमा चाहते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक होगा, तकनीकी गड़बड़ी के कारण क्षमा चाहेंगे। चलिए, तो आप देख पा रहेंगे, वह सायंकाल आया था जब मैं नहीं था। मैं यहाँ बता चुका हूँ क्या गलती हुई है, उसको हम सुधार कर रहे थे। ऑप्शन नंबर आपका पहला आ जाएगा, समझे। चलिए, अगला प्रश्न बढ़ते विद्यार्थी, आप जिस पर देख पा रहे होंगे, नेक्स्ट प्रश्न हमें यहाँ पर कह रहा है, रेखांकित भाग के लिए सार्थक शब्द ज्ञात करो, मतलब अनेक शब्दों एक शब्द चाहिए। पहली बात, मैं टॉपिक पढ़ा चुका हूँ, जाकर देख सकते हैं आप लोग। उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, मतलब जिसकी तुलना किसी के साथ ना की जा सके उसे हम अतुलनीय कहते हैं, और जिसकी तुलना हो सके उसे हम तुलनीय कहते हैं कि नहीं। जिसकी तुलना की जा सके उसे तुलनीय कहेंगे, और जिसकी तुलना ना की जा सके उसे अतुलनीय कहते हैं। जी रहा आपका आंसर, समझे। चलिए, अगला प्रश्न बढ़ते विद्यार्थी, आप इसके ऊपर देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न, 15 प्रश्न आपको व्याकरण के मिलेंगे और 5 प्रश्न आपको पठित गद्यांश के मिलने वाले हैं। चलिए, तो जी का जंजाल होना एक मुहावरा है, इसका आपको अर्थ पूछ रहा है। जी का जंजाल होना तो रहेगा व्यर्थ की परेशानी, समझना, मतलब व्यर्थ की परेशानी, मतलब जो परेशानी नहीं आनी चाहिए था वो फालतू आ गया, उसे हम व्यर्थ की परेशानी कहते हैं, और उसका मुहावरा होता है जी का जंजाल होना, समझे। चलिए, अगला प्रश्न अगर आप देखेंगे विद्यार्थी, आप देख पा रहे हैं, वह शिव भक्त है, वह क्या है, शिव भक्त है। तो हम एक शब्द के लिए प्रयोग करेंगे श्याव, ठीक है। भक्त तो बात अलग है, लेकिन हम शिव भक्त की बात, जो शिव को उपासक है, जो शिव को मानने वाला है, उसे हम शैव कहते हैं। जैसे याद रखें, अगर आप शिव की पूजा करते हैं तो आप शैव कहलाएंगे, समझे। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक आया विद्यार्थी, मज़ा आ रहा कह सकते हैं इस प्रकार से आपको। चलिए, आप लोग देख लीजिए हिंदी का पैटर्न क्या है, रीजनिंग का पैटर्न क्या है, जीकेजीएस का पैटर्न क्या है, मैथमेटिक्स का पैटर्न क्या है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। सोच सकते हो मेहनत लगता है विद्यार्थियों को वीडियो बनाने में, तो हमारा मेहनत फालतू नहीं जानी चाहिए, पानी पानी होनी चाहिए, बस हमें आपका सहयोग चाहिए, हम आपके लिए बेहतर से बेहतर काम करते रहेंगे, समझे। चलिए, गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया था। देखिएगा, अगर आप इसी टॉपिक का, इसी शिफ्ट का जीकेजीएस पढ़े होंगे, तो मैं उस समय भी जीकेजीएस का गौतम बुद्ध का आया था कि पहली बार ग्रामीण स्थानों को किस भाषा में दिया था, तो हम बताए थे आपको प्राकृत भाषा में दिए थे ना। हाँ, तो देखिए उस समय बताया था उपदेश, पहली भाषा में उपदेश दिया था ना। हाँ, तो उन्होंने पाली भाषा में उपदेश दिया था, ये बताया था मैंने। नहीं देखे तो देखिएगा ना, इसलिए बोल रहा हूँ, मैथ्स रीजनिंग जीकेजीएस, मैथ्स रीजनिंग दोनों को अच्छे से कंटेस्ट कर लीजिएगा। टॉपिक वहीं में आ रहा है, अध्याय वहीं आ रहा है, और जीकेजीएस हिंदी में टॉपिक बिल्कुल वहीं वहीं आ रहा है, पकड़े सभी में वहीं वहीं टॉपिक हो रहे हैं अभी तक, ध्यान रखें। तो यहाँ से वहाँ कनेक्ट करके पढ़ लीजिएगा, आपका आंसर आएगा। मैं पढ़ाया तो उपदेश ऐसा नहीं हो, उपदेश ऐसा होता है, वो मैं लिख कर भी बताया था। अगर आप नहीं देखेंगे तो आप गलती है, मैं खुद बता रहा हूँ, मैं पढ़ाया था, ठीक है। चलिए, अब हमें कह रहा पुल्लिंग रूप वाला विकल्प चाहिए। हमारे पड़ोस में एक बड़े ही कवित्री व्यक्ति रहते हैं,
अब कवित्री नहीं आएगा पहली बात। पुल्लिंग की बात कर रहा है, कवित्री स्त्रीलिंग होता है, और विदुषी भी नहीं आएगा और कवि भी नहीं आएगा, तो विद्वान आएगा। ठीक है। हमारे पड़ोस में एक बड़े ही विद्वान रहते हैं। अब देखो रही बात यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग, हमें पुल्लिंग तो यहाँ पर कभी भी भाई, कभी हमें दर्शा रहा है पुरुषों के बारे में, विद्वान दर्शा रहा है पुरुषों के, कवित्री नहीं आ सकता और विदुषी नहीं आ सकता। ठीक है, लेकिन विद्वान और कवि तो आ सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर बड़े ही कह दिया, कवि व्यक्ति रहते हैं। कवि व्यक्ति नहीं फील हो रहा है, बड़े विद्वान व्यक्ति रहते हैं, ये फील हो रहा है यहाँ पर। तो कुछ बातों को समझना है कि ऑप्शन कौन सा फिल हो जाए वही आपका आंसर होगा, पहली बात समझे। चलिए तो ये रहा आपका आंसर विद्यार्थी। अगला प्रश्न अगर बढ़ेंगे आप देखेंगे, चलिएगा। तो ऐसे प्रश्न आपको आते रहेंगे, मिलते रहेंगे और हम आपको बताते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात करो, कह रहा है। तो रेखांकित भाग है, इसका सही वर्तनी बताना है। सैनिक हमारे रक्षक हैं। रक्षक हैं, रक्षक ये बिल्कुल गलत है, रक्षक ऐसा होता है, मतलब रक्षा करने वाले को हम रक्षक कहते हैं। तो रक्षक वहाँ लिखा है वो बिल्कुल गलत है, तो सही वर्तनी क्या बनेगा, रक्षक बनेगा, समझे। ये रहा आपका आंसर। अगला प्रश्न आप देखेंगे व्याकरण का, हमारे 15 प्रश्न मिलते हैं, वो हो चुके हैं। अब आप देख पा रहे होंगे हिंदी का बहुत शानदार टॉपिक था। अब हम 6 तारीख का सेकेंड शिफ्ट मार्च के ले रहे थे, अब थर्ड लेंगे, फोर्थ लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट लेंगे। चलिए तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर हम समझा रहे हैं आपको, देखिएगा। अब हमें कह रहा है रिक्त स्थान के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चाहिए। आईआईटी कानपुर ने दावा किया कि उसके पास दिल्ली में क्लाउड मीटिंग के जरिए कृत्रिम बारिश करने की, हाँ सही बात है, आजकल इतना प्रौद्योगिकी विकास हो गया है कि हम कृत्रिम रूप से बारिश भी कर सकते, समझे। चलिए तो अगला आप देख पा रहे होंगे, नेक्स्ट प्रश्न हमें यहाँ पर कह रहा है बारिश करने की क्षमता है, कृत्रिम रूप से कृत्रिम बारिश करने की क्या उनके पास क्षमता है, आईआईटी कानपुर वाले कह रहे हैं, समझे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर हमें कह रहा है कृत्रिम बारिश कराना एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो कृत्रिम बारिश कराना एक वैज्ञानिक प्रक्रिया, ध्यान रखें, सही बात है। नेक्स्ट प्रश्न हमें यहाँ पर कहता, देखिएगा, इसकी सफलता मौसम की खास हालात पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही बात। इस प्रकार से मैं पहले बता चुका हूँ आपको, जो रहने वाला है क्या आपका हिंदी का, और जो गद्यांश आएगा 5 नंबर का, वो प्रश्न आपको मिलेगा अपठित हो सकता है, लेकिन रही बात यहाँ पर जो प्रश्न मिलेगा आपको आसपास के परिवेश संबंधित प्रश्न ही मिलने वाले हैं। आप अभी तक जितने भी शिफ्ट लगाए हैं आप खुद देखे होंगे कि किस प्रकार से प्रश्न हमें मिल रहा था। अपठित मिलेगा और पठित हो सकता है, लेकिन जो बिल्कुल आसपास परिवेश संबंधित प्रश्न मिलता है तो आप आसानी से प्रश्नों को बना सकते हो अगर आपको आसपास का नॉलेज है तो। चलिए तो ये रहे आपके 20 प्रश्नों का समाहार। तो हम आप देखें, हमें समझे, अच्छा लगा हमें, और आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ और आप मुझे सहयोग प्रदान कर रहे हैं। मैं प्रयास करूँगा मैथ्स रीजनिंग का डेली वीडियो अपलोड करने का। अब बस थोड़ा अपने भी व्यक्तिगत समस्याएं होती विद्यार्थी, हम ऑफलाइन क्लास भी संचालित करते हैं, इस कारण से हम थोड़ा समय पर अपलोड नहीं कर सकते वीडियो। इस चक्कर से मैं प्रयास करता हूं फिर भी जीके हिंदी का पर डे अपलोड करूं। आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स रीजनिंग का प्रयास करूंगा, आप बोल रहे हैं, अच्छी बात है, मैं आपका सहयोग करता ही रहूँगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे विद्यार्थियों नेक्स्ट पार्ट के साथ। चलिए थैंक यू, धन्यवाद विद्यार्थियों, आपने हमें अच्छा देखा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपको अच्छा लग रहा है वीडियो ना, आपका फायदेमंद है तो बस बढ़ते रहेंगे, मिलते रहेंगे।